औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू पाक है मेरे अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बड़ा बाबरकत वाला है और तेरी शान बड़ा आला है और तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। या अल्लाह रहमत फरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी अहल वाल पर, जैसे तूने रहमत फरमाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी अहल वाल पर। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जैसे कि मेरे एजेंडा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन को कायम करना और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के नूर को कायम करना, पहले पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में इस निज़ाम को कायम करना। पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान में इसीलिए है क्योंकि ये कलमा की बुनियाद पर बनाई गई है, तो इस वजह से यहाँ से सबसे पहले ये काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम मुसलमान, तमाम मुसलमान आज तितर बितर हो चुके हैं और तमाम मुसलमान आज अल्लाह की दीन से दूर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े और सुन्नत से दूर होकर हम अपने आप को बिल्कुल हलाक के अंदर डाल दिए गए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम मुसलमान तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम वह भी अहले हदीस देवबंद अहले तशय्यी की नारा छोड़कर सिर्फ़ एक मुस्लिम की नारा ना लगाए और एक झंडे तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की झंडे तले आके इकट्ठा ना हो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम अपनी अंदर से फ़िरके को ख़त्म ना करें और किसी एक ही हाथ में बैत करके तमाम फ़िरके छोड़कर सिर्फ़ जिहाद अल्लाह और उसकी रसूल की खातिर करे, फिर जाके तमाम मुसलमान दुनिया की जो तमाम मुसलमान आज ज़िल्लत और रुसवाई की शिकार बने हुए हैं, वहाँ से आज़ादी और खलासी पा सकता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सूरत नंबर 54 नंबर सूरत में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सूरत नंबर 64 नंबर सूरत में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है हर वो चीज़ जो आसमान में है जो ज़मीन में है। बादशाही उसी के लिए है, तारीफ़ उसी के लिए है और वो ज़बरदस्त हकीम है और वो ज़बरदस्त दाना है। वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अब तुम में से कोई काफिर है तो कोई मोमिन, तो आखिर अल्लाह हर वो चीज़ देख रहा है जो तुम करते हो। ज़मीन और आसमान को उसने हक़ के साथ पैदा किया और तुम्हारी सूरत बनाई तो क्या उम्दा बनाई, तो आखिरकार तुमने उसी की तरफ पलटना है। जो कुछ भी आसमान और ज़मीन के दरमियान में है, तमाम चीज़ों की खबर उसी को है। वो तो दिलों की हाल का भी खबर रखता है। क्या तुमको पता नहीं है जिन्होंने कुफ्र किया है
जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्होंने अपनी शहमत अमल की मज़ा चख लिया और आगे गए दर्दनाक अज़ाब उनके लिए तैयार है। इसकी मुश्तई को इसीलिए बने जब उनकी रसूल उनके पास खुली खुली दलील, खुली खुली निशानी और हक़ के साथ आए। उन्होंने ये कह दिया, क्या अब इंसान हमें हिदायत देगा? और इसी तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और इसी तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुँह फेर लिया। फिर अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया। अल्लाह तो है ही बेनियाज और अपने ज़ात पर अब महमूद है। मगर मुनकिरीन ने बड़ी दावा से कहा था कि हम मरने के बाद नहीं उठाए जाएंगे। तो इनसे कहो, मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर उठाई जाओगी और उस दिन तुम्हें बता देगा तुम क्या कुछ करते रहे हो। और ऐसा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। तो ईमान ला अल्लाह पे और उसकी रसूल पे और उस रोशनी पे जिसे हमने नाजिल किया है। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह को हर चीज़ का खबर है। इसका पता तुम्हें उस दिन चल जाएगा जब एक इज्तिमा के दिन अल्लाह सबको उठाकर जमा कर देगा। उस दिन होगा तुम्हारा हर जीत की दिन। मगर जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल करते गए, अल्लाह उनसे उनके गुनाहों को झाड़ देगा और उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बहती होगी और वो हमेशा उसी में रहेंगे। और यही असल कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो दोज़ख के बाशिंदे होंगे और रहने के लिए सबसे बुरी जगह है। कोई मुसीबत तुम पर नहीं आती मगर वो अल्लाह की इज़्ज़त से आती है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसकी दिल को हिदायत बख्श देता है। अल्लाह उसकी दिल को हिदायत बख्श देता है। तो ईमान ला अल्लाह पे तो ईमान ला अल्लाह पर और उसकी रसूल पर। अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो हमारी रसूल का तुम्हें साफ साफ खबरदार कर देने की सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह वो है जिसकी सिवा कोई और माबूद नहीं। तो ईमान लाने वालों को चाहिए अल्लाह ही पर भरोसा करे। हे लोगों जो ईमान लाए हो
कोई तुम्हारा माल, कोई तुम्हारी बीवियों से है लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलादों में से बाज़ तुम्हारी दुश्मन है। तो तुम अगर आप दरगुज़र से काम लो और माफ़ कर दो तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और माफ़ करने वाला है। तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद तो एक आज़माइश है, ओ अल्लाह ही है जो बेहतरीन नज़र देने वाला है। तो अल्लाह से तो जितना हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनो और इताअत करो और अपनी माल उसकी राहों में खर्च करो। तुम अगर अल्लाह को कर्ज़ हसन दो, अल्लाह तुम्हें कहीं गुना बड़ा कर देगा उस दिन। और वो बड़ा कदरदान और बुधवार है, गायब और ज़ाहिर का जानने वाला, और वो रहमा और वो ज़बरदस्त दाना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम जिस हाल में हैं, क्या इस हाल में रहकर हम अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन कायम कर सकते हैं? नहीं। हम अल्लाह की दीन अल्लाह की ज़मीन में हरगिज़ कायम नहीं कर सकते तब तक जब तक हम एक होकर एक ही हाथ में बैठ करके और सब अहले हदीस दियाबान, अहले तशीयत और अहले सुन्नियत छोड़कर अल्लाह की बंदा बने, सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बने और एक कायद की हम इताअत करें। और इसकी बाद हम अपनी जो मुल्क पाकिस्तान में है इसमें अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन कायम करें। इसके बाद हम पूरी दुनिया में दीन अल्लाह की ज़मीन कायम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं दावा देता हूँ क्योंकि मेरी तरबियत हुआ और मैं तरबियत की गई है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मुझे हिदायत और इल्म दिया गया। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना कोई मैं किसी मदरसे से या किसी मस्जिद से मैंने कुरान सीखा है या किसी ने कुरान सिखाया है। ये अल्लाह ने मुझे उर्दू कुरान सिखाया और उर्दू तर्जुमा सिखाया, अल्लाह पाक ने सिखाया। इसकी खुलासा भी और इसकी पस मंज़िल भी अल्लाह पाक ने ये सिखा कर तुम्हारे दरमियान में खड़ा किया ताकि तुम्हें हक़ की तरफ आवाज़ दूँ। आज तुम फ़िरके में बाँट चुके हो। कोई एक फ़िरका अगर किसी दीन के लिए खड़ा होता है, दूसरा फ़िरका उसके ऊपर तहमत लगाता है, भाई ये अपनी फ़िरका कायम करने के लिए हमें जो ना बुला रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं किसी फ़िरके से ये तल्लुक़ात नहीं रखता। मैं सिर्फ़ अल्लाह और उसकी रसूल और उसके कुरान से तल्लुक़ात रखता हूँ। तो आओ फिर अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ हम सब मिल के अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन कायम करें और अल्लाह की निज़ाम कायम करें। और ना क़यामत की दिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने हमें ज़रूर पुकार होगी इन चीज़ों का, अल्लाह की नेमत का। अल्लाह पाक ने जो नेमत हमें दी है और सबसे बड़ी नेमत ये इल्म है और ये कुरान है। कुरान असली हालत में मौजूद है। कुरान असली हालत में होते हुए भी हम गैरुल्लाह की तरीके पर अपना निज़ाम चलाए, अपनी हुकूमत चलाए, अपनी अदालत चलाए, तो इससे बड़ी बदनसीब कौम और क्या हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी बदनसीबी ये है, अल्लाह पाक ने कुरान की ज़िम्मेदारी ली और कुरान ही को हमारे लिए चुना ताकि हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह को पाए, अल्लाह की रसूल को पाए और आखिरत पाए। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है, हमने कुरान छोड़कर गैरुल्लाह की तरीके को अपना के हम अपना ज़िंदगी दाव पर लगा दिया। अब जहन्नम की तरफ हम धीरे धीरे कशा चले जा रहा है, लेकिन हमें ख़बर भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, काल क़यामत के दिन इस चीज़ की ज़रूर पूछताछ होगी। तुमने कुरान सीखा, तुमने आलिम बने, मुफ्ती बने, पीर बने,
सब कुछ बने, लेकिन मेरी ज़मीन में मेरे दिन को कायम नहीं की, क्यों नहीं किया, और क्यों फ़िरके में बाँटे, और क्या वजह था फ़िरके में बाँटने का? क्या कुरान की कोई सूरत बदल गया, या कोई सूरत जो ना हमने कोई सूरत, क्या कुरान की कोई सूरत बदल गया था, या कुरान की कोई आयत बदल गया था? हमने असली हालत में कुरान को नाजिल किया, तुमने उस कुरान को छोड़कर फ़िरके बनकर जो ना मेरे दीन को ज़मीन में, मेरे दीन को जो ना टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो क्या जवाब होगी? किस ईमान की बलबूते पे तुम अल्लाह से खलासी पा सकते हो? किस ईमान की ज़िम्मेदारी दी कि तुम अल्लाह के अज़ाब से खलासी पा सकते हो? किस ईमान की ज़िम्मेदारी दी कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक अगर पूछेगा क्या तुम्हें सही दीन तक नहीं पहुँचाया, तो अल्लाह की रसूल फरमाएंगे आप मेरी साहबा से पूछ ले, तो साहबा उस दिन गवाह देंगे, या अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका दीन पहुँचाया और दीन का हक़ भी अदा कर दिया। फिर हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब साहबा हमारे खिलाफ़ गवाह देंगे, हमारी जाने के बाद ये लोग अल्लाह की दीन को बिगाड़ कर टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ, आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ, आओ कुरान मजीद की तरफ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।